CG125 वाहिद ऐसी मोटरसाइकिल है जिस पर आप जब बैठते हैं ना तो आपको पता चलता है कि आप किसी भाईजान अरबी घोड़े पर बैठे हैं और आप किसी सल्तनत के बादशाह हैं। ठीक है, रोड आपके बाप का है और आपके नीचे जो है ये सबसे फास्ट है और किसी की ज़रूरत नहीं है कोई आपको हाथ डाले। ठीक है, अगर आप भी CG125 पर शिफ्ट होना चाहते हैं या ख़रीदने का सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपको इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा कि क्या इसमें खामियां हैं और क्या खूबियां हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इतनी फेमस है पूरे पाकिस्तान में। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन, वेलकम बैक टू बिंद्रोक्स व्लॉग्स। नोट किया होगा आज हमारा पूरा व्यू ही चेंज है और मौसम बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है, तो इसी प्यारे मौसम में सोचा चलो आपके लिए वीडियो भी बना लें और साथ साथ अपना जो काम है वो भी करें। तो गाइज़ फाइनली अब इस मोटरसाइकिल की जो है वो रनिंग वगैरह तो पूरी हो चुकी है, वो पिछली वीडियो से ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। और बाकी इसका ट्यूनिंग वगैरह का जो मामला है वो भी करवा चुके हैं। फ़र्स्ट ट्यूनिंग में यार होता ही क्या है जो मैं आपको दिखाता, एक्चुअली वो सिर्फ इसकी टैपेट्स वगैरह को सेट करते हैं और इसका इंजन ऑयल चेंज होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो शायद मेरे मुताबिक सभी को पता है। ठीक है, बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी ट्यूनिंग पर भी वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह किसी दिन प्रॉपर किसी मैकेनिक का टाइम लेकर इंशाल्लाह फिर इसकी जो वीडियो होगी वो प्रॉपर बनाएंगे। एक मिनट भाई साहब, ये ज़रा जंगल क्रॉस कर रहे हैं हम। देखें वार्डन वाले भाई जो हैं वो बिल्कुल हाथ धरे के धरे खड़े हैं कि बस हो गया जो होना था। सो गाइस, इसको ख़रीदने के बाद जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कोशिश की थी कि मैं आपको अपने फ़र्स्ट इम्प्रेशंस से आगाह कर पाऊँ, पर उस तरीके से शायद मैं इम्प्रेशन को एक्सप्रेस कर नहीं पाया वीडियो में। तो अभी ये प्रॉपर एक वीडियो इंशाल्लाह बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि CG125 की क्या खामियां और क्या खूबियाँ मिलती हैं जब आप उसको नया परचेज़ करते हैं। ठीक है, और अगर आप भी CG125 पर शिफ्ट होना चाहते हैं या ख़रीदने का सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए। आपको इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा कि क्या इसमें खामियां हैं और क्या खूबियां हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इतनी फेमस है पूरे पाकिस्तान में। एक तो ये जो है ना ये बड़े मज़े की चीज़ है। और ये देखें, लिटरली अगर मेरे पास कोई वाइब्रेटर मीटर होता ना जो वाइब्रेशन की मीटरिंग करता और बताता कि कितने लेवल की वाइब्रेशन जो है भाई क्या दबाना चाहते हो हमें, एक्चुअली गलत हम ही है। अच्छा, तो वो वाइब्रेशंस मीटर होता ना कोई, तो फिर आपको बताता है कि इस वक्त इसके हैंडल पर ही कितने वाइब्रेशन चल रही हैं। तो लिटरली हाथ की जो हथेलियाँ हैं ना उनमें भी ऐसे कीड़ियाँ दौड़ रही हैं जब से इसको मैंने राइड शुरू की है। तो अभी गाइस वैसे हम निकले अपने छोटे से काम के लिए हैं, वो भी इसी भाई साहब का ही काम है। इसकी जो फ़ाइल है वो आ चुकी है और वो अभी इस वक्त शोरूम पर अवेलेबल है, तो अभी जाके वो भी पिक करनी है। तो रास्ता थोड़ा सा लंबा था तो सोचा कि चले आपके लिए वीडियो भी बना लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं जी वीडियो। तो सबसे पहले इसकी मैं इंशाल्लाह आपको खामियां बताता हूं कि इसमें खामियां मुझे क्या देखने को मिली हैं। ये मैं अगेन आपको दोबारा याद करवाना चाहता हूं, हर वीडियो में मैं याद करवाता हूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। ठीक है, ये कोई अथेंटिक नहीं होता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे फ़ील होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको इस पर एग्री करना है कीजिए, नहीं करना कोई मसला नहीं। ठीक है, हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जी इसकी खामियों की तरफ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मुझे इसकी सबसे बड़ी खामी लगती है वो है इसकी वाइब्रेशंस। गाइस लिटरली जब मैं 60-70 की स्पीड से अबव जाता हूँ ना तो ये मेरे पैर जो है ना उनमें कीड़ियाँ दौड़ना शुरू होती हैं और रखे नहीं जाते पैर इसके पायदान पर, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। और एज़ कम्पेयर टू YBZ या YBR तो मजाक नहीं भाईजान, वो तो ऐसे हैं जैसे आप किसी सोफ़े पर बैठे हैं, जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसकी जो खामी मुझे लगती है वो है इसकी वाइब्रेशंस, और सिर्फ पैरों पे ही नहीं, इसकी सिर्फ जो वाइब्रेशंस हैं वो सिर्फ इसके पैरों तक ही नहीं बल्कि वो आपके हाथों तक आ रही होती है, हथेली तक आपकी वाइब्रेशन जो है वो फील हो रही होती हैं। इस लेवल की वाइब्रेशंस हैं इसमें। ठीक है,
ओके जी, दूसरी सबसे बड़ी जो खामी मुझे लगती है वो है इसकी ब्रेकिंग पावर। इसकी ब्रेकिंग पावर इसका ही इशू है या फिर इसकी कोई स्टेबिलिटी का इशू है, आई डोंट नो। बट जब भी मैं इसको 70-80 से अचानक ब्रेक लगाता हूँ और इसको रोकने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ही पता है कि कितना ऑकवर्ड फील होता है और कितना ख़तरनाक लगता है इसको रोकना। अब थोड़ी सी ब्रेकिंग पावर इसकी मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा। सी, अब मैंने कितनी की स्पीड थी जिसमें मैंने, अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी की स्पीड थी जिसमें मैंने इसकी ब्रेक लगाई है और कितना टाइम लग गया इसको। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अलिफ बे फे फुआरा। ओके, यहाँ पे भाई साहब वार्डन हजरात और पुलिस वाले अहलकार जो हैं वो काफ़ी कसीर तादाद में खड़े होते हैं, तो अच्छा है हमने हेलमेट पहना। ठीक है, अब तीसरी इसकी जो सबसे बड़ी खामी है वो है भाई साहब इसकी फ्यूल एवरेज। इस चीज़ पर तो खैर आप खुद भी एग्री करेंगे, इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 35 के अराउंड है। 35 के अराउंड का मतलब ये नहीं कि 30 to 40, इसकी मतलब ये है 34 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, बट 40 तक नामुमकिन सी चीज़ है अगर आप एक नॉर्मल कंडीशन में बाइक चलाते हैं। बाकी अगर आप मर के बाइक को चलाते हैं और बिल्कुल स्लो तो फिर शायद गालबन 40 कर जाए। बट मैंने इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया है, एक बार तो वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो का लिंक यहाँ या यहाँ कहीं आ रहा होगा। और दूसरी बार जो टेस्ट किया था वो बस मैंने खुद इसको टेस्ट करने के लिए पर्सनली तौर पर इसका जो टेस्ट किया था, और वो भी इसके बराबर ही उसने जो रिज़ल्ट था वो मुझे दिया था। अब आप फिर कहेंगे कि यार मैं इसको फिर YBR और YBZ वगैरह से साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो गाइस देखें वो चीज़ ही कुछ और है। वो सही मायने में एक मोटरसाइकिल है, कीमतें चाहे जैसी भी हैं, बट ये है कि अगर आप वो चीज़ ख़रीद रहे हैं ना तो आपको पता है कि आप कंप्लीट मोटरसाइकिल ख़रीद रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलता या कोई फ़ीचर ऐसे ही कमी पेशी देखने को नहीं मिलती, और ना ही कोई स्पेसिफिकेशन वाइज, ना ही कोई फ्यूल एवरेज वाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो बाइक्स बेटर हैं। ठीक है, स्टिल CG125 की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो मैंने आपको बता दी है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, दूसरी 125cc के साथ कंपेयर किया जाए, तो भाई साहब आप तो पता नहीं टॉप 10 में भी शायद ना आए। ठीक है, ओके जी, अब आ जाते हैं जिसकी चौथी सबसे बड़ी खामी, और वो खामी है या नहीं है ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है, बट मुझे वो खामी लगती है, वो है इसकी हेडलाइट। जब भी आप हाई RPM पे चलाएंगे देन उसकी जो थ्रो है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी, बट जैसे ही आपके RPMs कम हो जाते हैं और मतलब बाइक या आपकी आइडल पे खड़ी होती है तो उसकी जो लाइट का थ्रो है वो बिल्कुल ही ऐसे मामूली सा हो जाता है। बस पता लगता है कि लाइट जो है आपकी ऑन है, बट उसका थ्रो कोई ख़ास नहीं आ रहा होता। और वैसे भी अगर इसकी हाई RPM पे भी मैं थ्रो कंपेयर करूँ किसी और मोटरसाइकिल से, फिर वही YBR और YBZ आ जाते हैं, तो उसके हिसाब का भाईजान है ही नहीं। इसके थ्रो तो ज़्यादा ये जहाँ पे अभी CG125 वाला या अभी ये मिसाल देता हूँ, ये इतना करिए, यहाँ पे ये अभी रक्शे वाला जा रहा है, यहाँ तक इसकी थ्रो जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी। बट थोड़ा सा दूर जैसे देखने की कोशिश करेंगे तो भाई कम्प्लीटली ब्लाइंड, ओनली ब्लैक। ठीक है, तो ये इसकी एक खूबी है, खूबी कह रहा हूँ सॉरी, खामी है। हिल जाता है बंदा यार। एक तो ये हेलमेट जो पहना होता है ना, फिर तो पूछो ना कि क्या गुजर रही होती है बंदे को। अब इसकी जो मेन सबसे बड़ी खामी है जिसकी वजह से मैं नहीं रेकमेंड करता CG125, और काश ये खामी ना होती तो शायद CG125 मैं दिल खोल कर सबको रेकमेंड करता, क्योंकि चीज़ वो बताएं जिसका कोई फ़ायदा हो। तो अगर ये खामी ना होती ना तो बाकी जितनी भी खामियां मैं सब पर पर्दा डाल देता, बट ये जो खामियां भाई ये छुपाई नहीं जाती, और ये सबसे बड़ी खामी है इसकी, और वो ये है जी कंफर्ट। ठीक है, इसकी सीट, इसका पोस्चर, इसकी शॉक्स, बैक साइड के तो बेड़ा ही गर्क है। ठीक है, आप यकीन माने आप इसको 10 से 15 मिनट मुसलसल चला लेंगे, मुझे भी तकरीबन इतना ही टाइम हुआ है, 20 मिनट हो गए होंगे मैक्सिमम, और मेरी कमर जो है इस वक्त दर्द कर रही है। ठीक है, अब आप कह लें कि ये मैं इसका आदी नहीं हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। अब मैं ये 750 किलोमीटर तक इसको ले आया हूँ तो किसी वजह से ही लेके आया हूँ, और बाकी YBZ पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा उसको राइड करता रहता हूँ, तो आदत भी है इसको चलाया भी बहुत है, बट फिर भी इसका जो टाइम लिमिट है ना वो वहीं पर ही अटका हुआ है। मोरों का मरीज़ बना देगा आपको ये। 15-20 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा कि इस बाइक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इसकी कंफर्ट को ज़ीरो कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसकी सीट
इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है और इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि बंदा जब बैठता है ना फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी फट्टे पर बैठे हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी नफ़रतों का सबब बनती है। उसके बाद आ जाते हैं जिसके शौक़। इसके शौक़ जब आप कोई 2 या 3 बंदे बैठे हैं, जब थोड़ा सा वज़न है इस पर देन तो ये ठीक वर्क कर रहे हैं। बट जैसे ही आप अकेले हो गए हैं और मेरे जैसे कम सेहत वाला कोई बंदा बैठ गया, उसका तो बेड़ा ही गर्क है भाई, क्योंकि जैसे ही खड्डा लगेगा आपको लिटरली ये बाइक जो है वो आगे की तरफ थ्रो करती है, ठीक है। अभी ये चीज़ तो मैं दिखा नहीं सकता आपको, पर ये हकीकत है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो इसकी खामियां हैं, और अभी यहाँ से फ़ाइल उठाते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको इसकी खूबियाँ बताते हैं। ये आ गए हैं जी साबर एंड सागर मोटर्स। 5011 नंबर है भाई। 5011 जी। ओके जी, तो ये है जी फ़ाइल जो कि हमें मिली है शोरूम की तरफ से। तो इसमें सारी ये मामलात हैं, ये इनवॉइस होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब कुछ होता है, ठीक है। और एक्साइज की तरफ से होता है, दिखा नहीं सकता, ये ना हो कि मेरी डिटेल चोरी कर ले कोई मेरा सब्सक्राइबर है। ओके, अब चलते हैं जी घर की तरफ और आते हैं इसकी खूबियों की तरफ। सही है, आपका व्यू थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया इस फाइल ने, उसके लिए माजरत, क्योंकि तेरी खैर। हाँ, ये भी एक खामी है भजन, किक उठा के मारती है। सही है, लेट्स गो। ओके, माशाल्लाह खूबसूरत व्यू चेक करें आप, ये देखें, अच्छा है ना। अब एक और रास्ते से जाने की सोच रहा था, पर वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, और ऑफ कोर्स इतने भाई साहब हमारे पास टाइम भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं हैं कि पेट्रोल डलवाएं। तो अब आते हैं जिसकी खूबियों की तरफ। बट उससे पहले जो एक इसकी और खामी है वो भी मैं यहाँ पे ऐड करना ज़रूर चाहूँगा, और वो है जी यार इसके फ़ीचर्स। अभी तक इसमें सिर्फ आरपीएम और ये आपका जो स्पीडोमीटर है ये दिया जाता है, और सिंपली किलोमीटर्स लीटर बताया जाता है कि आपके कितने किलोमीटर्स हो चुके हैं, ठीक है। और न्यूट्रल लाइट होती है इसमें, और इंडिकेटर्स की लाइट्स होती हैं जो कि लेफ़्ट और राइट का बताते हैं कि कौन सा इंडिकेटर आपका ऑन है। तो फीचर्स इसमें उस तरीके से नहीं है जिस तरीके की अब आवाम को ज़रूरत है, ठीक है। इसमें एक तो आपको फ्यूल गेज नहीं मिलती, इसमें आपको सेल्फ़ स्टार्ट नहीं मिलता। सेल्फ़ स्टार्ट लेने के लिए आपको पूरी तरह से एक अलग वेरिएंट लेना पड़ता है। ये चीज़ सोच के बड़ा ही हैरानगी हुई कि यार अगर आप सेल्फ़ स्टार्ट में वो वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं तो इसी पे कोई लगा दो, इसी को ही कर दो। अजीब सी बात थी, पर नहीं, उन्होंने भाई साहब वो प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ाकर सेल्फ़ स्टार्ट लगा दिया। अब वो 2 मॉडल चल रहे हैं जी, एक सेल्फ़ स्टार्ट वाला और एक वो सिंपल वाला। अब सेल्फ़ स्टार्ट वाले थोड़े से ज़्यादा कूल हैं क्योंकि उनके पास सेल्फ़ स्टार्ट है, और जो ये हैं ये थोड़े से उससे भी ज़्यादा कूल हैं क्योंकि इनके पास क्लासिक वर्जन है और ज़्यादा भागता है। तो ये लिटरली इसकी लॉजिक मुझे नहीं समझ आई कि ये कंपनी ने क्यों किया। बाकी फिर भी इसमें सेल्फ़ स्टार्ट नहीं है, आपको सेल्फ़ स्टार्ट लेने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और एक अलग प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ता है इनका, ठीक है। ओके, और इसमें फिर फ्यूल गेज नहीं आती, ये भी मैं आपको बता दिया है। उसके अलावा फिर इसमें आपका जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो नहीं आता। 4 गियर हैं पर फिर भी गियर पोजीशन इंडिकेटर इज़ अ गुड थिंग, तो वो भी नहीं है। और इसके अलावा लाइट जो है वो उसकी थ्रो आपको मैंने बताई दी है, ये भी एक फ़ीचर्स में ही आती है। और दूसरा इसमें ट्रिप मीटर नहीं मिलता जैसे कि YBR वगैरह में है, या फिर अब तो शायद CB में भी है, तो उस तरह के कोई मीटर टाइप नहीं है। यार देखें, चेंजिंग ज़रूर करें, ऐसा नहीं है कि आपकी ये जो चीज़ है वो बस जल गई है तो आप चलाई ही आएँ। अब बहुत होगी यार इसकी बुराइयाँ, अब थोड़ी सी भजन इसकी खामियों की तरफ आ जाती हैं कि कोई तो इस शहज़ादे में ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये बिक रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी खूबी इसकी वो है इसकी पिकअप। इसकी जो पिकअप है ना, अगर आप तो एक 2 स्ट्रोक लवर हैं और अगर आपने 2 स्ट्रोक चलाई हुई है, जैसे कि आपका वो YB 100 हो गया या फिर 100 cc तक की कोई भी बाइक, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिकअप क्या चीज़ होती है, ठीक है। और इसमें लिटरली कभी कभी फील होता है कि आप एक कोई सही बना हुआ ना
YB100 चला रहे हो और चंगी अच्छी खासी इसमें जो पिकअप है ना वो आपको देखने में मिलती है। अब इसका थोड़ा सा डीमो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, लिटरली स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती मोटरसाइकिल को, पिकअप बहुत इजी है इसमें अचीव करना। ओ हो रॉन्ग गियर लगा बैठा। ये तो शुक्र है मैंने रेस नहीं दी, मैं तो शायद गिर जाता, क्योंकि इसका टायर भी भाई साहब स्किट होते हैं ब्रेकिंग के साथ साथ। और जाहिर है वो गलत गियर लगा लो या निकाल लो स्पीड में तो फिर क्या होता है ये आपको पता है। वो RX चला कर ना अक्सर YBZ पर भी गलती हो जाती है, और RX जब चलाता होता हूँ तो फिर उस पर भी गलती हो जाती है। वो फिर जेन में कोई YBZ या CG125 चल रहे होते हैं क्योंकि इनके गियर आगे लगते हैं। सही है आगे आपको तकरीबन मैंने कोई 35% मुल्तान जो है ना उसका विज़िट मैंने करवा दिया है, सिर्फ खामियाँ और खूबियों पर वीडियो बनाते बनाते। इसकी जो सबसे अब दूसरी जो खूबी जो इसमें मुझे लगती है, एक तो पिकअप थी और दूसरी सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है वो है इसका साउंड। ठीक है, आई डोंट नो कि एटलस होंडा ये साउंड बनाने में कामयाब कैसे हो गया। ये यकीन माने एक ऐसा साउंड है जो किसी और मोटरसाइकिल में मिलता ही नहीं है। इस साउंड की एक अलग ही वाइब है, एक बड़ा अजीब सा और एक बड़ा एक अट्रैक्टिव सा साउंड है जो अपनी तरफ एक बार ना खींच लेता है। और जब इसको आप थोड़ा सा हाई RPM पे ये हाय इसकी चसी हो रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान के रोडों पर लेके निकलते हैं ना तो एक वैसे ही अट्रैक्शन जो है ना वो बहुत पकड़ती है ये आवाम की। ठीक है, और इसका जो साउंड है वो तो फिर दूर से ही बता रहा होता है कि CG125 आ रहा है। तो ये चीज़ है शोशा भाई, सही है, शशके हैं, जो खूबी है वो खूबी है। बट ये चीज़ आप भी मानेंगे कि किसी तरीके से ना इसको बड़ा एक वेल मेंटेन्ड सा रखा हुआ है कंपनी ने अभी तक, और इसकी जो वो क्लासिकल लुक है ना वो उसको बचाए हुए हैं अभी। ठीक है, तो शायद हो सकता है कि ये भी एक मेजर वजह हो कि इसमें चेंजेस वगैरह नहीं किए जा रहे 5 व्हील हो। तो कोई चीज़ तो है इसका। एक तो साउंड का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दूर से ही पता चल जाता है कि बंदा CG125 पर है। और वैसे ही एक थोड़ा सा ना वो माचो टाइप के, मतलब थोड़ा सा वो बदमाशी टाइप में भी थोड़ा सा इसका फैक्टर है। अब CG125 वाहिद ऐसी मोटरसाइकिल है जिस पर आप जब बैठते हैं ना तो आपको पता चलता है कि आप किसी भाईजान अरबी घोड़े पर बैठे हैं और आप किसी सल्तनत के बादशाह हैं। ठीक है, रोड आपके बाप का है और आपके नीचे जो है ये सबसे फास्ट है और किसी की ज़रूरत नहीं है कोई आपको हाथ डाले। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो भाईजान CG125 में है। ठीक है, और अब आ जाते हैं जिसकी और सबसे बड़ी खूबी की तरफ से, वो है जिसका रीसेल वैल्यू। CG125 आप 20 साल बाद भी बेचेंगे ना, CG125 वाहिद ऐसी मोटरसाइकिल है जिसको आप 5 साल 6 साल 7 साल बाद भी बेचेंगे ना तो फिर भी आपको वो मुनाफा ही दे के जाएगा। ठीक है, तो रीसेल वैल्यू नो डाउट बहुत ज़्यादा है, चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं इसके। अब आ जाते हैं जिसकी दूसरी सबसे बड़ी खूबी की तरफ, और वो है जिसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी। बहुत अरसे से पाकिस्तान में ये मौजूद है। इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इवन के कोई छोटा सा भी मैकेनिक आके अपनी दुकान खोलता है या स्पेयर पार्ट्स की कोई शॉप छोटी सी भी है तो उसमें भी CG125 की बहुत सारा सामान जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा और सस्ते दामों में। तो ये जो चीज़ है ये CG125 को बूढ़ा नहीं होने दे रही, CG125 को इस पाकिस्तान से जाने नहीं दे रही। और अब तो होंडा भाई साहब एक और भी न्यूज़ है कि अब तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम जो है ना वो होंडा साहब शुरू करने लगे हैं। तो ये अपने पाकिस्तानी जो मोटरसाइकिलें हैं ये अब बाहर एक्सपोर्ट होंगी और दूसरी कंट्रीज़ में बिकेंगी। ऑफ कोर्स नेम शेम चेंज हो सकते हैं बट क्वालिटी और ये जो चीज़ें हैं ना ये अपने पाकिस्तान से ही बनेगी। तो ये एक प्राउड फैक्टर है हमारे लिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बनेगी और बाहर एक्सपोर्ट होगी, चाहे उसके मालिक शालिक कोई और भी हैं, बट ये है कि इससे बिज़नेस में काफ़ी फ़ायदा होता है पाकिस्तान को भी। ओके जी, अब जाते जाते आपको फाइनल वर्डिक्ट भी दे देते हैं कि ये बाइक किन लोगों के लिए। देखें, सबसे बड़ी बात ये मैं बहुत सी वीडियोस में आपको बताया, फिर भी अब दोबारा मैं आगाह कर रहा हूँ। देखें, अगर तो आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जिसमें माइंड पीस हो, ठीक है, और ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जिसमें आपको पता हो कि यार अगर लीटर पेट्रोल डलवाया है ना तो मुझे और नहीं तो
45 किलोमीटर तक तो ले ही जाएगी। और अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जिसमें आपको कंफर्ट हो, ज़रा सुकून हो, आपके दिमाग को भी सुकून हो, हाथों को सुकून हो, और ज़ाहिर है आपके स्टील बम्प को सुकून हो, तो फिर ये भाई साहब आपके लिए नहीं है। इसमें कंफर्ट वाली कोई बात नहीं है, इसमें फ्यूल एवरेज वाली कोई बात नहीं है, और माइंड पीस वाला हिसाब नहीं है इसमें। ये उस लेवल के बंदों के लिए है ही नहीं, ठीक है। ये मैं शुरू से बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आप पछताएंगे। अगर आप उस तरीके के कोई बंदे हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से है, तो फिर आप पछताएंगे कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूँ, ठीक है। बट इफ़ यू आर अ थ्रिल लवर, अगर तो आप ज़रा कोई शशकों के शौकीन हैं और ज़रा बाइक को उड़ाने और भगाने में मज़ा आता है आपको, और थोड़ी सी माचो ट्रैक्शन टाइप लोग हैं और रीसेल वगैरह अच्छी चाहते हैं, तो फिर आप इस पर आ सकते हैं। बाकी रेकमेंड तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये अपने टाइम के हिसाब से बहुत पुरानी है। वीडियो बनाने के लिए भाई साहब बोल बोल के गले सूख जाते हैं, ठीक है। ये कोई 2.5 किलो का हेलमेट पहना होता है सिर पे, और ऊपर से वाइज़र वगैरह बंद होते हैं, तो गर्मी एक अलग और गले सूखना अलग। फिर भी आपके लिए मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और बदले में आपका चाहिए होता है मेरे प्यार, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट, ठीक है। और उस दोस्त के साथ शेयर जिसको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इत्मीनान इकबाल, विंथ्रोक्स व्लॉग्स, और कभी ना बूढ़े होने वाले CG125 को इजाज़त दीजिए। देखें डोल कैसे रहे, ऐसे जैसे कोई बेवड़ा होता है जिसने पी ली है, रात 9 से शुरू की है और 2 बजे तक पीता ही रहा है, और फिर बाद में उसको होश आया क्यों मैंने तो घर जाना है। ये हिसाब है। ओके, मिलते हैं ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इत्मीनान इकबाल, विंथ्रोक्स व्लॉग्स, CG125 को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।